रिकॉर्डिंग। चलिए, now this is the chapter number 4, that is absorption by roots. Okay, plant physiology, absorption by roots. So a plant has an aerial structure and subaerial structure. Okay. यानी जो हवा पे एक्सपोज्ड है वो एक रीजन है, और जो जमीन के नीचे वो एक रीजन है। जो जमीन के नीचे है यानी रूट सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या है? सर टू एब्जॉर्ब वाटर। सर रूट से सर मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब। वाटर एंड मिनरल absorption. Yes. Anything else? सर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो भैया रूट्स तो नहीं करता है, ट्रांसपिरेशन तो ये करता है पत्ता। स्टेम, सर सॉरी, हाँ, लीफ करता है, लीफ डज द ट्रांसपिरेशन, द रूट्स आर देयर इन। Sir, it holds the soil to withstand the aerial part of the plant. हाँ, यानी सपोर्ट, यानी प्लांट को वो सपोर्ट देता है। हाँ, सपोर्ट टू द मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ, टू प्लांट, दैट इज मेनली मैकेनिकल। ठीक है, ये कि इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट के अंदर वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट को भी, क्योंकि जो वाटर एंड मिनरल रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ दूरी तक प्लांट में ऊपर जाने की जो कैपेसिटी है वो वाटर एंड मिनरल की, वो भी रूट के द्वारा ही आ रहा है। ओके, वी विल लुक इन डिटेल। एंड ट्रांसपिरेशन indirectly, okay, because we are getting water now, this one। अब देखिए, वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन बाय द रूट्स। रूट के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो कि एक्चुअली वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं? सर सॉइल में पानी और मिनरल्स का हायर कंसंट्रेशन रहता है और रूट्स में कम रहता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, नाउ इफ मेरे हिसाब से okay, let us see. So we are trying to make one typical cell, okay, an epidermal cell. You can switch off your microphone, epidermal cell, okay, of root। रूट का जो एपिडर्मल यानी सबसे बाहर का लेयर का जो सेल रहता है, और इसमें ऑफ कोर्स प्लांट सेल है, इसमें न्यूक्लियस तो रहेगा। मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द, व्हाट इज दिस सेल ऑर्गेनल? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, द वैक्यूल। करेक्ट आंसर। वैक्यूल प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इट में गो मोर देन 80% ऑफ द साइज ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट रहेगा या तो बहुत छोटा रहेगा।
वैक्यूल में क्या स्टोर रहता है? सर फ्रूट, water, some kinds of waste material, some kind of food material, some minerals. Okay, food waste minerals, पिगमेंट्स, pigments, ये सब टाइप की चीज, एनाइंस, ये सब चीज वैक्यूल्स में रहता है। अब ये जो रूट का एक बहुत पतला जैसा लंबा जाता है, उसको हम लोग जान रहे हैं कि ये रूट हेयर है। रूट हेयर, हेयर बिकॉज इट इज सो थिन। इसीलिए जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तो रूट हेयर तो आते ही नहीं, मैक्सिमम रूट हेयर तो वही सॉइल में ही रह जाता है। लेकिन अगर आप एक टिपिकल प्लांट का छोटा पौधा, मतलब अभी जर्मिनेट हुआ है, एक समझिए कि करीब करीब एक 20 सेंटीमीटर ऐसे करके होगा, 1 फीट का भी कम, ओके 1 फीट से भी कम, तो उसमें आपको करीब करीब 50-60 किलोमीटर के ऊपर का रूट मिल जाएगा। है कहां से 50-60 किलोमीटर का रूट उतना छोटा पौधा में कहां से आएगा? लेकिन है क्या कि हम लोग को जो पार्ट का रूट दिख रहा है वो तो बड़ा मोटा भाग है, लेकिन उसका जो बहुत फाइन जो जाता है वो है रूट हेयर। ओके, और ये जो रूट हेयर है, दिस रूट हेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। So if there are the very large particles of the soil, and in between the soil particles there is the water. Okay, there is the water is there. अब क्वेश्चन ये है कि पानी बाहर है सॉइल के साथ, और अब ये रूट जो है उस पानी को लेना चाहता है। क्या नेचुरली बिना एनर्जी को एक्सपेंड किए हुए, बिना शक्ति खर्चा किए हुए, क्या प्लांट इस वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, या उसे कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा? सर एब्जॉर्ब करने में एनर्जी नहीं लगेगा, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी लगेगा, या फिर वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? लगेगा सर शायद, क्योंकि सेमी परमेबल होता है। आयुष टू, यू वांट टू से समथिंग? तो कोई चीज अगर हायर कंसंट्रेशन पे रहता है, जैसे हम लोग का पानी का टैंक, तो उसको लोअर कंसंट्रेशन में आने के लिए एनर्जी थोड़ी लगता है सर। ओके, से सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा तो सर सॉइल से रूट एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रॉपर्टी है सर सॉइल का एब्जॉर्ब करने का, तो वो कर लेगा। सॉइल है क्या भैया? ये तो मतलब मिट्टी यानी सैंड एंड क्ले और यही सब चीज, वो क्या एब्जॉर्ब क्या करेगा? ये जो सॉइल के बीच में जो स्पेसेस है उसमें वो पानी रहेगा। पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है सॉइल में, एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्ब यानी उसके सतह पे एक लेयर बना के रहता है, ये उसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? What is it made up of? What is soil made up of? Rocks. Chemically what is it? सिलिका, सिलिकॉन, हम लोग नहीं पढ़ते? एलिमेंट सिलिकॉन, ओके, कार्बन सिलिकॉन उस ग्रुप में आ रहा है। तो ये जो सिलिका है दैट इज एन ऑक्साइड ऑफ द सिलिकॉन, SI। ओके, तो पूरा जो ये मिट्टी है, क्ले है, रॉक है, जो भी ले लीजिए, इसमें ये अबंडेंट है, इसका ऑक्साइड फॉर्म रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे टाइप के मेटल्स रहेंगे, जो भी मिनरल्स है वो सब चीज रहेंगे। तो ये तो पानी पीता नहीं भैया,
ये पानी वानी पीता नहीं, इसको पानी पीने से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पानी एक पतला सतह बना लेता है सॉइल के ऊपर, और जो सॉइल के बीच में गैप्स रहता है वहां पे पानी फंसा हुआ रहता है। रूट हेयर इतना महीन रहता है कि वो सॉइल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में से ये रूट हेयर्स जाएगा और इस पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पानी बाहर में है और सेल के अंदर भी पानी है, दी ट्रांसफर या दी मूवमेंट of the water molecules from the outside to inside the cell is taking place by which process? Transpiration. No, my dear, transpiration is taking place in the leaves. सर ऑस्मोसिस, तो वो भी तो सर लीफ नहीं होता। नहीं और कुछ नहीं, क्या था सर, पढ़े थे सर, एक मिनट पढ़े थे यार। Osmosis. Yes. The movement of the water molecules. How do we define the osmosis? ऑस्मोसिस वही Define कैसे करेंगे osmosis को? सर, the movement of water present in the soil, the transfer of water present in the soil to the roots, या फिर सर पढ़े थे पिछले क्लास में, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब वाटर जाता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। So osmosis is the movement of the water from its higher concentration to lower concentration. to its lower concentration. Okay, the movement of water from a region of its higher concentration, यानी किसका higher concentration? पानी का, water का higher concentration to its lower concentration through a semi permeable. ठीक, अब ये जो चीज है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर साहब हैं अभी भी कंफ्यूज होते रहते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में। देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर। सो वाटर इज द सॉल्वेंट, यानी जिसमें दूसरे पदार्थ घुले हुए हों वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो पदार्थ सॉल्वेंट में घुला हुआ होता है उसे सोल्यूट कहते हैं। और ये दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तब क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो बाहर में इधर वाटर में अगर सर सब्सटेंस घुला हुआ रहेगा तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे ना सर? यस, इफ इट इज डिसॉल्व्ड इन दैट। ओके सर, और सर वाटर डिसॉल्व कर सकता है, कैपेसिटी टू डिसॉल्व? यस, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज water is basically what kind of compound? आयनिक कंपाउंड, कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट के अंदर भी स्पेशल क्या है? पोलार कोवालेंट है। पोलर कोवेलेंट। तो पोलार कोवालेंट का बनने के कारण पानी में इतनी सुंदर एक प्रॉपर्टी बन गई कि ये ऐसे कई आयोनिक सब्सटेंसेस को भी अपने में मिला लेता है, ऐसे कई कोवालेंट सब्सटेंसेस, नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस को भी बहुत हद तक अपने में मिला लेने की इसमें क्षमता है। It is why it is called universal solvent. Water is essential for life because it is able to dissolve so many types of material.
यहां तक कि शीशे में भी अगर पानी आप डाल के बहुत समय तक छोड़ दोगे तो वो शीशे को भी घोल सकता है. सो osmosis is the movement of the solute or solvent. सर सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट. हाँ, solvent from its higher concentration. ओके, यानी पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में है या सेल के अंदर है. भैया बाहर पानी आप दोगे तब ना ये पानी पिएगा, जब बाहर पानी नहीं रहेगा तो पिएगा क्या. तो बाहर जो है पानी जब ज्यादा रहेगा सेल के कंपैरिजन में, सेल के अंदर जो जितना पानी है उसके कंपैरिजन में जब बाहर पानी ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, ये पानी बाहर जहां पे ज्यादा पानी है यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, वहां से सेल के अंदर जो कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब भैया यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होने का क्या मतलब होता है. आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग सिस्टम हो उसमें तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत रहता है ना, कम से कम 80% तो रहता ही रहता है. 80% of any living cell is very easily having water, full of water. तो कैसे इसको समझा जाए. ये जो वैक्यूल है यही इसका मेन मैजिक है. वैक्यूल के अंदर ये जो पानी वाला पदार्थ है जिसमें कि पानी, खाना, वेस्ट मटेरियल, मिनरल सब मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सैप. सेल सैप ना, सेल सैप. तो कई बार आप सुने होंगे कि पेड़ को काटा, हल्का सा उसको चोट किया, चोट करने से उससे कुछ लिक्विड निकला बाहर, तो वो जो लिक्विड निकला उसको बोलते हैं सैप. ओके, सैप ऑफ द प्लांट. Okay, something is coming out because you damaged the cells. It is some fluid is coming outside. तो क्योंकि इसमें इतने सारे दूसरे सोल्यूट मटेरियल हैं, इसीलिए इसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया. ठीक है. तो सेल के अंदर switch off microphone please. So inside the cell the concentration of water is high or low. Low. Why it is low? Because ये सब चीज उसमें मिला हुआ है, और बाहर में तो आप पानी ढारे अभी या बारिश हुई जो भी है वो पानी लेगा, अंदर में जैसी नमी है वो पानी लेगा. सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यू हैव टू चेक योर नेटवर्क. सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. ये सैप का काम क्या होता है? सैप का काम, तो ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल के अंदर जो भी ये लिक्विड पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सैप. और ये जो सैप है ये एक तरीके का कठिन समय में काम आने वाला स्टोरेज है. अब आदमी क्या, जब जवान आदमी रहता है वो खेल कूद है ये सब है, वो ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करता है, सेविंग ज्यादा नहीं करता है, ज्यादा चीजों को जमा नहीं करता है. लेकिन एज द पर्सन ग्रोज अप उसमें टेंडेंसी क्या आती है, चीजों को जमा करके रखने के लिए कि भाई कल कभी ऐसा समय आएगा तो क्या करेंगे. पौधे में भी वही चीज है, सेल के अंदर भी वही है. जब एकदम यंग रहता है तो उसको सेल डिवीजन के ऊपर ध्यान रहता है, अपने ओन का उसको मटेरियल यूज करके ग्रोथ करना है उसके ऊपर ध्यान रहता है. लेकिन जब उसका ग्रोथ अब लगभग खत्म हो गया, मैच्योर हो गया सेल, अब तो डिफरेंशिएटेड हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया, ऐसे केस में तब क्या होता है कि वैक्यूल एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता है प्लांट सेल का, और वैक्यूल में ये सब चीजों को वो स्टोर करता है ताकि समय पे चीज सब काम आ सके. तो
ये ही सैप का ये सब मटेरियल उसमें रहता है, फूड है, वेस्ट है, मिनरल्स है, बहुत सारे चीज इसमें स्टोर करके रखते हैं. So water is moving from a region of the higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane, that is osmosis. So therefore the uptake of water by the plant root takes place by the process of osmosis. osmosis. चलिए, अब यही osmosis का जो है एक सर आप बताए नहीं सर कि पानी की जो ट्रांसफर लेता है उसमें एनर्जी यूज होता है कि नहीं होता है? आप ही बताइए, क्या ऑस्मोसिस में क्या मेरे हिसाब से तो नहीं होता है. सबके हिसाब से नहीं होता है. ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में कहीं पे एनर्जी की बात तो हमने की ही नहीं है ना. ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी का काम है ही नहीं. डिफ्यूजन में कोई एनर्जी का काम है? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, अब क्या केमिस्ट्री के टर्म्स बायोलॉजी वाले आदमी को तो आते नहीं, तो ज्यादातर यही सब टाइप का उल्टा सीधा शब्द यूज कर लेता है. अब जो भी है, पार्टिकल बोल दिया, क्यों भाई, पानी कोई पार्टिकल, वो एक पार्टिकल, पार्टिकल का क्या मतलब होता है? इट इज ए प्रॉपर साइंस टर्म? ओके, फॉरगेट अबाउट इट. Molecule. हाँ, मॉलिक्यूल. So water is not a molecule. Water molecules are not there. So it is a confusing, it is confusing kind of words. So यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेंट सर. सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में है. सॉल्यूट. डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन जो है वो सोल्यूट का बात है. यहाँ पे जो मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल एयर इज द सोल्यूट और सॉल्वेंट है. सर एयर इज Solvent. solvent. Of course air is a mixture. Of course air is not a pure substance like water is a pure substance. I am telling it is a solvent. If you take ethanol, if you take anything, when I am telling that is a liquid or something and that is a pure substance, I will say that is one solvent. The air is of course a mixture. Okay, now here what is happening, if we burn some agarbatti or something, then that smoke is coming out. The smoke is moving from a region of the wherever that smoke is starting, there is a higher concentration to it will move, it will diffuse out. Okay, वो सुगंध जो भी है पूरे घर में फैलेगा या जो भी है, तो स्मोक स्प्रेड हो रहा है, तो वो एक डिफ्यूजन है. पानी में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट डाले, पानी में हमने कोई कलर का डाई डाल दिया, तो वो भी धीरे धीरे करके डिफ्यूज होता है. यानी जहां पे इंक गिरा वहां पे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो फैल के जितना बड़ा वो कंटेनर होगा वो तब तक फैलते रहेगा जब तक पूरे उस एरिया में वो एक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन उसका एक जैसा नहीं हो जाए. तो वो हो गया डिफ्यूजन. सोल्यूट मूव कर रहा है वहां पे. तो ना ही डिफ्यूजन ना ही ऑस्मोसिस, दोनों में एनर्जी का कोई लेन देन नहीं है. Okay, solute is moving from higher concentration to lower concentration. Here also water is moving from higher concentration to lower concentration. यहाँ पे semi permeable membrane है, diffusion में semi permeable membrane का कोई काम नहीं है. ठीक है. Now in your page number 38, characteristics of root for absorbing water. Surface area of the root is enormous. तो सर हम लोग का बुक में डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन दिया उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मेंशन किया है. हाँ हाँ, सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस, लिक्विड फॉर रीजन ऑफ, हम लोग आएंगे उस पे, आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर. सरफेस एरिया ऑफ रूट इज इनॉर्मस. तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि प्लांट के रूट्स में रूट हेयर रहते हैं जिसके कारण ह्यूज सरफेस एरिया बनता है. दूसरा है रूट हेयर कंटेन सेल सैप हायर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर. ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि सेल सैप में जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि दूसरा सब मटेरियल इसमें डिसॉल्व्ड है. ओके, हाँ ठीक है. उसके बाद रूट हेयर सेल वॉल थिकनेस इज वेरी थिन. इसका जो वॉल थिकनेस है बहुत पतला होता है. नाउ सेल वॉल इज परमिएबल, नॉट परमिएबल, सेमी परमिएबल.
सेमी परमेबल सर. Cell wall is freely सर Really permeable. permeable, जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन is semi permeable. Okay, so cell wall is made up of Sir, dead cells. अरे भैया cell wall is made up of cellulose. Okay, और Cell wall dead cells का नहीं बनता है cell wall. रामा तुम भी यार सेल वॉल डेड सेल, डेड सेल का नहीं होता है, क्योंकि सेल डिवीजन होने के बाद प्लांट में क्या हुआ, जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं, ओके, अब सेल डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, बाकी सब इसका जो भी है, धीरे धीरे करके इसके ऊपर सेल वॉल का डिपोजिशन होगा, सेल वॉल, थिक सेल वॉल बनेगा। ये कहां से आ रहा है सेल वॉल? बाहर से नहीं आ रहा है, ये सेल ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज फाइबर बना रहा है ये, और ये सेल्यूलोज फाइबर सेक्रेटरी सिस्टम है ना, किस ऑर्गेनेल के द्वारा जाएगा? गोल्गी, गोल्गी अपैरेटस के द्वारा वो जाएगा, सेक्रेट होगा, ये सब पार्टिकल्स इधर आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, और भी कुछ केमिकल्स हैं, लिग्निन, पेक्टिन ऐसे करके रहते हैं, वो सब भी इस पे होके तब ये एकदम स्ट्रांग बन जाता है। ओके, लेकिन जिस तरीके से ईटा का दीवाल होता है ना, लाल ईटा का दीवाल, लाल ईटा का दीवाल अगर उस पे प्लास्टर नहीं किया जाए तो वो सांस लेता है। क्या सांस लेने का क्या मतलब हुआ? इट इज पोरस, पोरस। पानी मारिए, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होते रहता है, लोग खूब पानी पिलाते हैं ना, उसको खूब पानी पिलाते हैं, तो आप उसमें फील कर सकते हो वो पानी पी रहा है, कुछ कुछ ऐसे करके साउंड आते रहता है, वो पानी पीता है। इट्स हाईली पोरस स्ट्रक्चर, वो कोई रॉक नहीं है, मिट्टी को उस तरीके से तपा के वो शेप दिया गया, वो पोरस है। लेकिन आप उसके दोनों तरफ में सीमेंट का प्लास्टर मार दिए, ठीक है, पूरा प्लास्टर मार दिए। जब प्लास्टर आप मार दिए, अब ये जो लाल ईटा है, अब वो सांस नहीं ले सकता, दोनों तरफ से आपने कर दिया। दिन में खाएगा गर्मी और रात में गर्मी छोड़ेगा, लेकिन वो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कर पाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, उसी तरीके से सेल वॉल जो है ये भी उस लाल ईटे के जैसा है, जो कि पोरस है, इसमें कई सारे सब्सटेंसेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं, लेकिन इतना थिक नहीं है कि सीमेंट के जैसा वो परमिएबल नहीं रहे। तो क्या होगा, इट इज फाइबर्स है ना, ये मोटा मोटा लंबा लंबा फाइबर्स है, बस मेश है एक तरीके का, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है बड़े आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है? लास्ट लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड, अब कोई भी तेल का लेयर रहे ना, तो बहुत जल्दी से कोई मॉलिक्यूल उससे पास नहीं कर पाएगा, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। ये तेल का और कुछ प्रोटीन का लेयर है मेम्ब्रेन, जल्दी से हर कोई चीज उससे पास नहीं कर सकता, लेकिन ये तो केवल फाइबर का बना हुआ है, हल्का हल्का इसमें कुछ कुछ डिपॉजिट है, तो फ्रीली परमेबल है। चलिए, तो क्योंकि रूट हेयर में थिन सेल वॉल है, इसीलिए सेल वॉल फ्रीली परमेबल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट हेयर इज एक्सीलेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब आपके जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे कि what are the different mechanisms through which this water is getting absorbed and conducted by the plant. Absorption and conduction. पहला प्रोसेस इसमें बताया गया है इम्बिबिशन।
इम्बिबिशन। आपने शब्द सुना है इम्बाइब? नहीं सर। नहीं सर। सर क्वालिटी इम्बाइब करना सर, अपनाना। To imbibe these qualities, okay, you have to follow disciplined something, ऐसे करके लोग बोलते हैं imbibe the good qualities, यानी एब्जॉर्ब करना, हाँ, उन चीजों में ग्रहण करना, उन चीजों को अपने अंदर ग्रहण करना। तो ये जो इम्बिबिशन है वो सेम चीज है। इसमें क्या बोल रहा है? इम्बिबिशन इज अ फिनोमिना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट्स, okay, the plant cells will absorb water by surface attraction। सरफेस अट्रैक्शन यही हुआ कि जैसे कि रुई होता है, रुई पानी को सोखता है, करेक्ट? तो रुई बना क्या चीज का है? फाइबर। क्या फाइबर का? क्या वो क्या प्लांट से ही आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो व्हाट इज द नेचर, केमिकल नेचर ऑफ दैट फाइबर्स? cellulose, cell wall cellulose, cotton fibers cellulose. This is a 95% pure cellulose, pure cellulose, cotton। तो ये जो कॉटन है इसमें सेल्यूलोज है ऑलमोस्ट 95% प्योर, ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हम लोग स्पॉन्ज यूज करते, स्पॉन्ज भी पानी पे रखें वो भी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस अट्रैक्शन। सरफेस अट्रैक्शन क्या होता है भैया? सरफेस अट्रैक्शन कोई गेस करेगा? सरफेस अट्रैक्शन क्या होता है? सर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। सर सरफेस अट्रैक्शन सर बेसिकली सर वैसे सॉलिड में होता है सर जो आपस में सर लूजली बॉन्ड रहते हैं सर, आपस में जब वो अट्रैक्ट करते हैं सरफेस पे तो सरफेस अट्रैक्शन। तो सिंपल चीज है ये। सरफेस है, कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर कुछ है जिसके कारण पानी अट्रैक्ट हो रहा है उससे। तो आपको पता है कि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कैन आई से दैट? कैन आई से वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल? पोलर सर, हाँ सर। और इज इट नॉन पोलर? पोलर पोलर होता है सर, पोलर कोवैलेंट। हाँ हाँ, तो इसका शॉर्ट है, लोग वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। गुड इनफ। कोई जरूरी नहीं है कि पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल पूरी कहानी बोलनी है, आप पोलर भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग अभी पोलर कोवैलेंट बोलें तो ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे water is a polar molecule because it is having the charges. Now if your material जैसे कि कॉटन है, कॉटन इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये शब्द आपके लिए नया तो नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। सर एक बार सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब कार्बो, कार्बो यानी कार्बन हाइड्रेट, वाटर। तो क्या होगा? रेशियो क्या है? ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया? ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल। ओके, एक हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या पता चल रहा है? एटम्स का आपस का रेशियो केवल पता चल रहा है। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला सर आता ही नहीं है। आपके 9th में भी था, फर्स्ट चैप्टर में। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे C6H12O6, ग्लूकोज हो गया। ओके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आप लिखेंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया।
और इसका आप रेशियो लिखे केवल CH2O, ये हाइड्रोजन 2 टाइम्स में है, बस ये लिख दिए तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल कार्बन ओके के ऊपर, ये बैकबोन है कार्बन का और इसके ऊपर OH ग्रुप्स बने हुए हैं, अल्कोहल ग्रुप्स बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो OH ग्रुप्स हैं, ये OH ग्रुप्स क्या करेंगे कि वाटर के साथ, वाटर तो पोलर है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पानी को सरफेस पे पकड़ लिया, ठीक है। तो ये होता है सरफेस अट्रैक्शन। वो प्लांट का रूट भी तो क्या चीज का बना हुआ है, केमिकली सेल वॉल है ना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose is a carbohydrate this having OH molecules, this will bind the water. So ये टाइप का है surface attraction. So substances which are made up of cellulose or proteins are hydrophilic, that means strong affinity for water. Page number 39 imbibition, okay, उस पे ध्यान देंगे। वो ग्रीन डब्बा के नीचे है, imbibition ग्रीन डब्बा के नीचे। substances which are made up of cellulose or proteins are hydrophilic, हाइड्रोफिलिक यानी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप, एग्जांपल ड्राई सीड्स, वुडन डोर स्वेल अप ऑन कांटेक्ट विद वाटर और ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर। लकड़ी वगैरह, लकड़ी का दरवाजा, ये सब भी मॉइस्चर के कंडीशन में स्वेल हो रहे हैं, क्यों, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सरफेस में पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो सरफेस एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, ओके, ड्यू टू द imbibitional pressure. Seed coat rupture in case of germinating seeds is also important force in the ascent of sap. ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। फर्स्ट इज imbibition. Any doubt in imbibition? तो मतलब सर एक होता क्या है सर, ये तो समझ में ही हमको नहीं आया। बहुत आसान है, हम थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है डिटेल में बता दिए, इसमें बस आप टर्म के इसमें जाइए। इम्बिबिशन यानी इम्बाइब, ये आप समझ गए, इम्बाइब यानी ग्रहण करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट का रूट, हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म हाउ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड कंडक्टेड अपवर्ड्स। प्लांट तो एब्जॉर्ब को, पानी को तो एब्जॉर्ब करेगा तब ना ऊपर भेजेगा। तो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब कर कैसे रहा है, उसका क्या फिनोमिना है, क्या मैकेनिज्म है, इसमें आपको 5 तरीके बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है जिसके द्वारा जो है प्लांट का रूट पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें कि पहला तरीका बताया गया है इम्बिबिशन, ठीक है। यही समझ लीजिए कि कॉटन का एक, अगर आप डाल दिए सॉइल के अंदर पानी है तो वो पानी को लेके फूल जाएगा, उसको इम्बाइब कर लेगा। तो यहां क्या हो रहा है कि प्लांट का जो रूट है, रूट में भी तो सेल वॉल है और सेल वॉल बना है सेलुलोज से, ठीक है। तो बिना कोई एनर्जी खर्चा किए हुए प्लांट का जो सेल वॉल है वो पानी को बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन जस्ट सरफेस अट्रैक्शन कर लेगा। पॉइंट समझ गए? हाँ सर। anyone not following? Little bit you want to understand better? All of you are following. Imbibition means simple surface attraction, जिसमें कि पानी को जो रूट का सरफेस है वो अट्रैक्ट कर लेगा बस। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि वो सेलुलोज का बना हुआ है और सेलुलोज टाइप के जो मटेरियल रहते हैं वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अट्रैक्ट कर लेते हैं उसको। ओके, गॉट इट। लेकिन सर इसको हम लोग लिखेंगे कैसे सर, डिफाइन कैसे करेंगे? आपके वो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, इम्बिबिशन इज ए फिनोमिना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। दैट इज द डेफिनेशन।
ओके सर अगर मार्क्स बढ़ जाएगा तो सर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ना सर फेल्यूर। नहीं 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 नहीं, आपको इसमें मार्क्स बढ़ा के पूछने वाला कोई उतना चीज है ही नहीं। इम्बिबिशन एक बेसिक चीज है, जस्ट उसमें पॉइंट है सरफेस अट्रैक्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म, इसीलिए उसको अंडरलाइन कर दिया बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको पूछा जाएगा कि भैया ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है, ऑस्मोसिस के द्वारा हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या क्या मैकेनिज्म है, इस टाइप से पूछा जाएगा। इम्बिबिशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंस, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम है। ओके वाटर एब्जॉर्प्शन में इसका कंट्रीब्यूशन है लेकिन कम है। नेक्स्ट वाला है डिफ्यूजन। अब हम तो बोले कि ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स में, और इधर बोल रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? सर वी कैन से सर ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन बट डिफ्यूजन इज नॉट ऑस्मोसिस। ओके यहां पे क्योंकि रूट्स केवल पानी को ही तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है ओके उसमें डिफ्यूजन का ज्यादा काम है। द डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। ओके डिफ्यूजन के वो येलो डिब्बा में देखिए, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस like a solute or solvent, gas or liquid, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in direct contact. मतलब क्या हुआ? सर जैसे सेल वॉल जो है एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा वाटर का, तब मूवमेंट ऑफ वाटर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखिए सेल वॉल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेल वॉल इम्बिबिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इम्बिबिशन में, और हमने ऑलरेडी बता दिया कि इम्बिबिशन कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, वो छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? दूसरे मैकेनिज्म्स ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इम्बिबिशन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। इंपॉर्टेंस है उसका, उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें बताया गया है सीड कोट इज रेप्चरिंग। ओके सीड कोट जब जर्मिनेशन होता है उसका जो सीड कोट रेप्चर होता है इट इज ड्यू टू इम्बिबिशनल प्रेशर। ओके क्योंकि उस समय क्या सीड कोट जो है वो क्या सीड कोट से क्या पानी घुस सकता है क्या, मिनरल्स वगैरह घुस सकता है क्या? चना को फूलने दे दिए आप, चना है या मूंग है, लोग फुलाते हैं ना, जर्मिनेट करते हैं, अंकुरी वगैरह खाते हैं, तो उसको जब हम लोग देते हैं क्या उसका जो सीड कोट है उसके द्वारा वो पानी जाता है? नहीं जाता भैया। सीड कोट डज नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट। वो कहां से नहीं जाने देता है, वो कहां से जा रहा है पानी? सर उससे जो फाइन जो वो निकला हुआ जो रहता है सर, हाँ उसमें एक फाइन पोर रहता है हाइलम, तो वो जैसे कि वो अटैचमेंट पॉइंट है, एक छोटा होल जैसा आपको दिखाई देगा, चना हो या जो भी हो, ऐसे ऊपर में ऐसा हुक जैसा रहता है ना, बस उधर आप देखोगे कि छोटा एक होल जैसा रहता है, उसी के द्वारा ही वो पानी अंदर जाएगा। सीड कोट सर और रेजिन्स में सर, किसमें सर ये क्या किशमिश? हाँ रेसिन्स, हाँ रेसिन्स, रेसिन्स किशमिश वगैरह में आप बताइए क्या होना चाहिए प्रोसेसर? उसमें तो फोर्स नहीं होता, उसमें तो सर वाटर का हायर कंसंट्रेशन के कारण पानी उसका ऊपर वाला लेयर अंदर में चला जाता है। ओके वी विल सी दैट अंडर ऑस्मोसिस, उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, हम लोग देखेंगे, वो वाला देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी जो भी मिनरल्स टाइप की चीज है
वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, बशर्ते कि वो मतलब एक कंटिन्यूअस मीडियम रहे, उसमें कोई बैरियर ना रहे। ऑफ कोर्स दैट इज देयर। अगर कोई बैरियर रहेगा तो वो नहीं जा पाएगा। ओके, हाँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई है, समझिए। ओके, यहां पे थोड़ा सा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर वो मूवमेंट कोई मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है, तो जैसे कि यहां एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये पानी है भरा हुआ, ये एक चेंबर है, ये दूसरा चेंबर है, और दोनों तरफ जो है सॉल्ट का जो है कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, बराबर। तो अब आप बोलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, यहां पे क्या ऑस्मोसिस होगा? ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन क्या बोले हम आपको? मूवमेंट ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट, हाँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हाँ। सो यहाँ पे अगर हम लोग पानी सॉल्वेंट को मान रहे हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और बीच में मेम्ब्रेन है। तो भैया क्या पानी इधर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये प्रश्न है। आपका क्या कहना है? जाएगा नहीं जाएगा? सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? उसको क्या जरूरत पड़ा है जाने का? नहीं जाएगा। लेकिन इसमें जो सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट आपने मिलाया, इस तरफ भी उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इस तरफ भी सेम है, और आप ये मानिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ये NaCl को इधर उधर जाने दे रहा है। ओके, इट इज अलाउइंग दैट, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन का जो पोर होता है, साइज होता है, वो बड़ा है। तब मेरे को बताइए, क्या NaCl यहां से यहां और यहां से वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? सर यहाँ से वहां जाएगा, लेकिन दोनों में कंसंट्रेशन तब भी बराबर ही रहेगा। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जो कि नहीं जाता है सर शायद। हाँ, ये बस आप अपने माइंड में रखिए, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, बस इसको माइंड में रखिए। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, ओके, लेकिन मैंने अभी क्या किया, आपको माइंड को प्रेप कर दिया, एक इस टाइप के सिनेरियो के लिए प्रेप कर दिया। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे एंड होपफुली एट द एंड यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ, diffusion is the free movement of the substances like solute और solvent, दोनों included है इसमें, या तो वो solute हो या solvent हो, from a region of a higher concentration to the region of their lower concentration when the two are in direct contact. Now डिफ्यूजन का तो बहुत आसान एग्जांपल है, आप इसको लीजिए, कोई भी डाई या पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर में आता है, तो उसमें आप जो डालिएगा तो वो पानी के अंदर वो डिफ्यूज होता है। तो दैट यू आर एबल टू सी, आप आंख से देख सकते हो। इधर फिगर आपका 4.3 में वही दिखाया गया है कि एक क्रिस्टल इधर कोना में रखा बीकर में, तो वही रंग धीरे धीरे करके पूरे बीकर में फैल गया, वो डिफ्यूज हो गया। ओके, नाउ osmosis is the movement of water molecules from their region of higher concentration, that is a dilute solution, okay, with lower solute concentration to their region of lower concentration, okay, through a semi permeable membrane. ये थोड़ा सा घुमा घुमा के डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। The definition of osmosis all of you followed, movement of the water molecules. Okay, already I have explained. Anyone want to answer what is osmosis? movement of water from higher
concentration. ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजी एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द वाटर ब्रैकेट में सॉल्वेंट ऐसे करके लिख सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ब्रैकेट में वाटर, ओके, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, हुज हायर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, water's higher concentration to the lower concentration of water, okay, through a semi permeable membrane. That is also important. So now the question is, if we have a cell that is placed in the solution that is having lot of salt, सी वाटर ले लिया आपने, सी वाटर, समुद्र का खारा पानी, समुद्र के खारे पानी में आपने सेल्स को डाल दिया, सेल का क्या होगा? मर जाएगा सर। कैसे? तो सॉल्ट पार्टिकल सर बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं, तो वो उसको जाने ही नहीं देगा। सॉल्ट पार्टिकल तो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, ये तो कोई क्रिस्टल्स नहीं है, पानी हम लोग ले रहे हैं, समुद्र का पानी। सर मेरे हिसाब से सर सॉल्ट वाटर का पीएच लेवल प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। सर प्लांट सर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सॉल्ट को सर, नहीं क्योंकि सर सॉल्ट भरा हुआ है, तो सर उसका पोर सर ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद सर सेल मर जाएगा। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है, उसमें जो सॉल्ट्स है उस सेल को जरूरत नहीं है, तो उससे उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं लेगा, नहीं चाहिए भैया, बताओ मेरे पास, वो है, वो अपने पानी में डिसॉल्व है, लेकिन हो क्या रहा है जिसके कारण ये जो मर जा रहा है सेल? बाहर में सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट बहुत हाई रहता है, आपको पता है, खारा पानी होता है, हाई सॉल्ट। प्लांट के अंदर उसके कंपैरिजन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है, लो सॉल्ट इन सैप। ऑस्मोसिस कैसे होता है? सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होने। हाँ, यानी इधर बाहर में जो है पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? तो ज्यादा है। जिसमें सॉल्ट ज्यादा होगा उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? सॉल्ट ज्यादा होगा तो सर वो तो मतलब कंसंट्रेशन सर पानी का सर अगर एक गिलास में पानी रखते हैं और उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो पानी का वॉल्यूम बढ़ थोड़ी जाता, वो तो उतना ही रहता ना। अगर एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, if you so when a force is applied in a closed surface, it is equally transmitted in all the direction. If you want to find the mass of any substance, you put that material in water and you see how much of it is displaced. Okay, the amount of material that is displaced will give you what is the mass of that substance. So that was a very long time back, Archimedes was telling. Okay, but here my question is, of course volume will increase when you dissolve the salt, you added the mass to it, no? वो कहाँ जाएगा, वो तो उसमें डिसॉल्व तो हो गया, लेकिन मास तो ऐड किया ना, तो आप सर लेकिन सर वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा, वाटर का तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अरे भैया आप जो है एक ग्लास लीजिए और वो ग्लास में जो है ना आधा पानी लीजिए और उसमें मार्कर से कुछ मार्किंग कर दीजिए और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच मिलाते जाइए, चीनी नमक जो पसंद आए, तो आपको क्या लगता है नहीं बढ़ेगा उसका वो लेवल नहीं बढ़ेगा? सर ये आंसर सर उसका कर रहा है, why there is not rise in volume of water when salt get dissolved to it,
सर जिसका आंसर था कि सॉल्ट के पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में आ जाते हैं लिक्विड के। ओके, देखिए, व्हेन यू आर डिसॉल्विंग एनीथिंग इन ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट, ओके, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बन जाने से आप बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किए। फॉर एग्जांपल, ओके, बहुत सारा सॉल्ट्स है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग रहता है ना, बहुत कम मटेरियल में वो सॉल्युबल होगा, उससे ज्यादा आप करोगे तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वो उसमें और घुलेगा नहीं। जब बहुत कम अमाउंट ऑफ मटेरियल उसमें जा रहा है तो आपको वो वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा। लेकिन जो सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का तो मस्त है, वो तो खूब जाता है, पानी में डिसॉल्व होते जाएगा, पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? ठंडा हो जाता है, ठीक है। अरे भैया, सर ये ग्लूकोज जैसा काम करता है। ग्लूकोज, हाँ हाँ, ग्लूकोज भी वही काम करता है, वो भी मिलाते जाओ ठंडा हो जाएगा ग्लास। लेकिन जब आप एक थोड़ा आधा ग्लास पानी में ग्लूकोज मिलाते जाओ, ग्लूकोज भी बहुत अच्छा डिसॉल्व होता है, मिलाते जाओ, क्या उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं। जब आप मास किसी में डाल रहे हो तो बढ़ेगा वॉल्यूम, थोड़ा सा आपने डाला तो नहीं आपको पता चलेगा। हाँ, बिकॉज इट इज गोइंग इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ वाटर। क्या है भैया इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ वाटर? वाटर मॉलिक्यूल नहीं जानते हो आप क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें नेगेटिव, इसमें हाइड्रोजन पे हल्का पॉजिटिव, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी पोलर है ना, ये हाइड्रोजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बनता है। ओके, हल्का हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्यादा डिटेल नहीं था, आपको क्लास 9 में हल्का इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरीके से वो आता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो बस आयोनाइज हो गया, आयोनाइज होके उसके साथ फिर वो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अंदर, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो पोलर नेचर है। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द क्वेश्चन हियर इज whether water will go inside the cell or the water will come out of the cell, that is the question. सर सेल के अंदर जाएगा वाटर, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। नहीं सर कम है बाहर। तब जब कम है तो ऑस्मोसिस कहां से कहां जाना चाहिए? सर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी का कंसंट्रेशन अभी सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर में तो नमक पानी है पूरा, तो अंदर से बाहर जाएगा पानी। जब अंदर से बाहर जाएगा हाई सॉल्ट इस टाइप में, तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा सेल पूरा। अचार बनाते हैं ना आप, अचार को तो देखते हो, आम का अचार बनता है, क्या होता है? फूल के गुब्बारा तो नहीं बन जाता, वो सिकुड़ जाता है एकदम, पानी उसका लॉस हो गया होता है। इतना नमक में आपने जब डाला, उसका पानी खिंचा गया बाहर, है ना। इस तरीके से उसको आप याद रखिए कि जब ज्यादा सॉल्ट होगा तो सेल के अंदर से पानी को वो चूस लेगा बाहर, पानी सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण एक भला सेल जो कि मोटा ताजा था, वो सेल अब जो है सूख के पापड़ बन जाएगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज नोन एज एक्सो, क्योंकि पानी अंदर से बाहर आया ना, तो एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, क्योंकि ओ यहां पे भी है, ऑस्मोसिस में भी ओ है, इसीलिए एक ओ को काट दिया, कैंसिल कर दिया, एक्सोस्मोसिस कर दिया। ठीक है, एक्सोस्मोसिस। सो व्हेन एक्सोस्मोसिस विल टेक प्लेस व्हेन द आउटसाइड concentration of the water is लेस, बिकॉज आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस, सेल के अंदर से बाहर। ठीक है, ये इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें ये एंडोऑस्मोसिस को एक्सोऑस्मोसिस, ये वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके नेक्स्ट पेज में आपका आ रहा है, अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ये चैप्टर में अगर ठीक ठाक देखा जाए तो ये चीज अगर छोड़ दोगे, बस ये एक पेज छोड़ दोगे, ये चैप्टर पढ़ना बेकार है। इसमें तुम्हारा जो है
50% का जो वेट है इस चैप्टर का बस ये एक ही फिगर में है, 4.8। ठीक है, और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंपल आप इसको याद रखेंगे, आचार, बस आचार याद रखो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। आचार में क्या हुआ, सब लोग जानता है उसमें खूब नमक डलता है, नमक डलने के कारण क्या हो रहा है, अंदर से पानी खींचा जाता है, सेल के अंदर से पानी खींचा जाता है। तो जहां पर भी बाहर में नमक हो या चीनी हो, जो भी हो, सोल्यूट आप ज्यादा दोगे तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर से पानी को खींच देगा, और वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, पानी क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, एक्सोस्मोसिस। ठीक, नाउ वही अगर हम लोग एकदम जो है डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, या आरओ में भी बहुत सारा पानी आता है, एकदम टीडीएस उसका जो है ना 20-30 ऐसा रहता, बहुत कम टीडीएस रहता है, एकदम पानी पियोगे लगेगा मीठा, अच्छा नहीं हो पानी, एकदम सॉल्ट खत्म हो गया उसमें। तो वैसा पानी लीजिए और उसके अंदर आप सेल को रखिए। अब क्या होगा, इस सेल का क्या होगा, एकदम डिस्टिल वाटर, आरओ वाटर जो भी है, जो कि एकदम सॉल्ट्स पूरी तरीके से आप निकाल दिए, उसमें से नमक की मात्रा, मिनरल सब निकाल दिया। अब क्या होगा, सेल फूल जाएगा सर, फूल जाएगा, क्योंकि अब पानी का कंसंट्रेशन बाहर में ज्यादा है, क्योंकि पूरी नमक आपने निकाल दिए, उस आप खूब आरओ का उसमें आपने किया या केवल डिस्टिलेशन किया, तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, इसीलिए बाहर से सेल के अंदर जाएगा, और सेल जो है वो पी के गुब्बारा बन जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा, और उसके बाद अगर ये प्रोसेस नहीं रुका तो फट भी जाएगा। तो द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सेल इज नोन एज द एंडोस्मोसिस। Okay, endo means inside, so movement of the water into the cell is endosmosis। तो ये एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस आपको समझ में आया है? कोई इसमें डाउट रहे तो पूछिए। नो सर। अच्छा ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का आप जो है एक बार इसको बस क्लास में जो डिस्कस किया गया है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, बस इस चीज को आप रिवाइज कीजिए, तब कल के क्लास में क्या होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देन आई विल सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग केमिस्ट्री क्लास में। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। वो केमिस्ट्री का सर लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा ना सर। एक चीज बोलना था सर। सर हाँ प्लीज। ये सर पेज नंबर 31 में सर वो जो 5 पॉइंट्स है सर, आप उसको इजी कर दे देते तो वो रिवाइज कर लेते। अच्छा, वो जेनेटिक्स वाला जो है, हाँ सर, वो 5 पॉइंट सर आप बोले थे कि उसको आसान करके आप नोट्स बना कर हाँ हाँ हाँ, उसमें जो है आप वो वाला 5 पॉइंट्स के बारे में टेंशन मत लीजिए। आपका जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 चीज है उसमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई उतना ये चीज नहीं है। वैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स जल्दी बना के दे रहा हूँ, तो आप यू कैन फॉलो दैट वन, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 देंगे। ओके, थैंक यू। तो वो सर केमिस्ट्री का सर अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ, मैं कर देता हूँ। सुबह वाला।